दुनिया का सबसे बेस्ट बिजनेस क्या है? मैं शायद ये सोचता था पहले कि मेरा न्यूमिस्मेटिक बिजनेस जो है शायद अच्छा है, क्योंकि आज से 50 साल पहले कॉइन जो अगर हो सकता है 500,000 का था तो आज वो लाखों का हो गया। मैं गलत था। शायद एक कॉमन पढ़ा लिखा आदमी ये सोचता होगा कि प्रॉपर्टी का बिजनेस, गारमेंट का बिजनेस, होटल का बिजनेस, रेस्टोरेंट का बिजनेस, या अदर वे में ले तो वुमेनिज्म, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग्स, नकली नोट प्रिंट करना, हथियार बेचना, ये बेचना, उसमें प्रॉफिट है। नहीं, सब गलत है, सब गलत है। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो मेडिकल में है। मेडिकल में अगर आपके पास में थोड़ा सा भी सोच है, थोड़ा सा भी पैसा है, हॉस्पिटल खोलिए, और उस हॉस्पिटल में इमरजेंसी वार्ड ज़रूरी है, क्योंकि जितनी लूटिंग और जितनी रॉबरी और जितनी हैवानियत ये लोग इमरजेंसी में करते हैं, उतनी शायद एक कसाई घर में कसाई भी नहीं करता होगा। 21 तारीख 20 तारीख 20 जून 2026 को मेरी वाइफ गिर गई थी, उसके यहाँ पे चोट लगी। वो बहुत सारी प्रॉब्लम से चल रही है। हार्ट का इशू है, शुगर का बड़ा इशू है, एलबीबी इशू है, किडनी इशू, बहुत सारे इशू है। हम वहाँ पे जैन हॉस्पिटल गए इमरजेंसी में। जैन हॉस्पिटल में 7:10 पे हम पहुँचे। अगर मैनेजमेंट चाहें और उसके पास में है तो सीसीटीवी की फुटेज रिट्राइव करे 20 तारीख की शाम को 7:10 से लेके 7:25 के बीच की। एक यंग सा डॉक्टर जो कि शपथ लेके आते हैं, जो कसम लेकर के आते हैं कि हम पेशेंट की जान बचाएंगे, हम पेशेंट का ये देखेंगे, हम पेशेंट का वो देखेंगे। वो बुच्चर मुझे ये कह रहा है आप अपनी वाइफ को चाहो तो यहाँ से लेके जा सकते हो, ये हमारी मर्जी है, हम डिसाइड करेंगे किस पेशेंट को देखना है, कब देखना है, किसको पहले देखना है, पहले बाद में देखना है। मजबूर थे भाई, लगी हुई थी, क्या करते। और ऐसा नहीं है जैन हॉस्पिटल में पहली बार हुआ है। 2018 में मेरी वाइफ को कार्डिक अरेस्ट हुआ था, सीवियर कार्डिक अरेस्ट। तब भी हम रात को लगभग 8 बजे 9 बजे के आसपास जैन हॉस्पिटल के इमरजेंसी में गए। तब भी मेरी वाइफ ने कहा मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, आप फैन चला दीजिए। वहाँ पे भी डॉक्टर ये कहता है कि यहाँ फैन चलेगा या एसी चलेगा, ये हमारी मर्जी है, ये इमरजेंसी है, हम पेशेंट को नहीं देखेंगे, आप चाहो तो पेशेंट को ले जाओ। मजबूरी थी भाई, क्या करें, कार्डिक अरेस्ट था। फिर हम अपनी वाइफ को एम्बुलेंस बुला करके जैन हॉस्पिटल से नारायण हृदय में ले गए। वहाँ पे जैन हॉस्पिटल ने हमें ये कह कर के एम्बुलेंस प्रोवाइड कराई कि 800-900 रुपये कुछ लगेंगे नारायण हृदयालय के। उसने वहाँ ड्रॉप करने के एम्बुलेंस आदमी ने 2018 में हमसे 4,000 कुछ रुपए लिए थे। अब हम नारायण हृदयालय में गए, अरे हम तो परेशान हैं यार, हम तो दुखी हैं। हमसे वहाँ पे डॉक्टर ऐसे सौदेबाजी करता है जैसे कि रेस्टोरेंट में एक वेटर पूछता है सब पालक पनीर खाएंगे, जीरा राइस खाएंगे, शाही पनीर खाएंगे, दाल रोटी खाएंगे। वो हमसे पूछ रहा है सर कौन सा डॉक्टर असाइन करूं आपको, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, हमारे पास वो है। इतना बड़ा स्कैम चलाते हैं ये लोग। इमरजेंसी में अटेंडेंट को जाने नहीं देते हैं। पेशेंट अंदर है, पेशेंट मर रहा है नहीं मर रहा है कोई पता नहीं है, लेकिन लास्ट में जब आपको बिल देंगे हमने ये लगाया, ये लगाया, ये लगाया, ये लगाया, ये लगाया, ये लगाया है, और ये ला करके आप हमें रिफिल कर दीजिए। वो रिफल करने के बाद में, उसके बाद में इनका ये कहना होता है कि ये हो गया, क्या हुआ, पूछने नहीं देते। अगर आप खड़े हैं तो कहते हैं साहब ये हमारा हॉस्पिटल का सिस्टम है, ये मेडिकल का सिस्टम है, आपको अलाउ नहीं करेंगे। और मेरी वाइफ का बिल 20 तारीख का जैन हॉस्पिटल में हमसे, मेरी वाइफ से मैं प्रोड्यूस कर सकता हूं, एक ही डॉक्टर की 4 बार अलग अलग कैटेगरी में फीस लिए। आप इतने भिखारी हो गए, इतने लुटेरे हो गए, इतनी फीस मांगते हैं आप। अरे आप बोलिए ना हमारा पैकेज है इस चीज़ लगाने का 20,000 रुपये, हमें 20,000 रुपये दे दो। आप सीसीटीवी रिकॉर्ड चेक कीजिए, 7:10 से लेकर रात में 12 बजे तक मुझे कितनी बार दौड़ाया है। एक चीज़ के लिए 10 बार दौड़ाया है, मैं वहाँ दौड़ रहा हूँ। और ऊपर से उनका मिसबिहेवियर, नहीं आप अंदर नहीं आ सकते, आप वहाँ बैठिए। अरे बाहर अटेंडेंट के बैठने की आपने कोई स्टूल भी रखी है? ये जैन हॉस्पिटल में भी है, ये नारायण हृदयालय में भी है। ऐसा नहीं है हॉस्पिटल अच्छी नहीं है, दोनों अच्छी है।
लेकिन कब? जब आप नॉर्मल चेकअप में जाएं तब। दोनों जगह में। जैन हॉस्पिटल में मेरी पूरी फैमिली लगभग 2012 से जा रही है, जनरल चेकअप के लिए जाते हैं। जैन हॉस्पिटल में डॉक्टर सुप्रीत भगवान है, वो भगवान, इज अ गॉड। लेकिन इमरजेंसी का जब टाइम आता है ना, तो वो चमड़ी नहीं, चमड़ी के साथ में मांस भी निकालते हैं, खून भी निकालते हैं और हड्डी भी निकाल लेते हैं। और सेम ये कि ये हालत नारायण हृदयालय में 2018 में हुई, जब मेरी वाइफ थर्सडे रात को हम हॉस्पिटल पहुंचे थे। बुच्चर सर्जन, बुच्चर कार्डियोलॉजिस्ट, वो एक जो मेन्यू लेकर के हमारे पास खड़ा है, किसको अपॉइंट करूं। थर्सडे नाइट नहीं आया, फ्राइडे नहीं आया, सैटरडे नहीं आया, संडे नहीं आया, मंडे उसको सुबह 8 बजे आना था। वो 12 बजे आकर के कहता है, सर कुछ मेडिकल प्रोग्राम थे, कुछ फंक्शन थे, मैं फेलिसिटेशन में यहाँ गया था, मैं फेलिसिटेशन में वहाँ गया था, ऐसा हुआ वैसा हुआ। क्योंकि दुनिया का दस्तूर है, पैसे या तो रोगी ठगाता है या भोगी ठगाता है। हम तो रोगी थे और वापस उसी पे आ रहा हूँ। ऐसा नहीं है जनरल में नारायण हृदयालय अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी है। हमें दूसरा भगवान वहाँ मिला, डॉक्टर संजय मल्होत्रा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वो इंसानियत से बात करता है, वो लगता है भगवान है। लेकिन इमरजेंसी में अगर आप जाएंगे तो लगता है कि कसाई, शैतान और हैवान बैठे हुए हैं। मेरी न्यू जनरेशन से, मेरी यंग जनरेशन जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा, दिमाग है, सोर्स हैं, पैसा लगाइए, आप मेडिकल हॉस्पिटल खोलिए और मेडिकल हॉस्पिटल के साथ में आप इमरजेंसी खोलिए। आप कितना भी पैसा लूटिए, कितना भी, ना तो पेशेंट कुछ कह सकता है ना अटेंडेंट कह सकता है, क्योंकि अटेंडेंट इसलिए दुखी है कि उसका पेशेंट अंदर है, और पेशेंट इसलिए दुखी है कि वो भुगत रहा है, और पेशेंट इरिटेटेड है। पेशेंट कहता है आप प्लीज चुप रहो, आप प्लीज चुप रहो, ये जो करते हैं करने दो। शर्म करो डॉक्टरों, शर्म करो मेडिकल मिनिस्टर, हिंदुस्तान के, कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर इंडिया, सब शर्म करो। क्या मेडिकल लूटने के लिए बनी है? इतना पैसा चाहिए तुम लोगों को, करोड़ों करोड़ों की सीट दे करके तुम इसलिए आते हो कि इमरजेंसी के टाइम में, तकलीफ के टाइम में तुम लोगों का पैसा लूटो। शेम ऑन मेडिकल।